राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जिन जिन घरों में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, आप उन्हें भोग कैसे लगाते हैं? क्या आप उन्हें अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाते हैं? क्या आप उनसे बातें करते हैं? क्या उन्हें अपने परिवार के सदस्य और बच्चे की तरह मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने लड्डू गोपाल को किस प्रकार से भोग लगाते हैं और अपने भाव कैसे व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान को कौन सा भोग सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे शास्त्र और संत महात्मा बार बार एक ही बात कहते हैं कि भगवान भोग के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। इसलिए कहा गया है, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण है सत्कार है। भाव बिन सुना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। जो भी मुझ में भाव रख कर आते हैं मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है। दोस्तों, यही भक्ति का सार है। अगर आपके पास 56 भोग नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप प्रेम से एक मिश्री का दाना, एक तुलसी का दल, थोड़ा सा मक्खन या एक रोटी भी अपने लड्डू गोपाल को अर्पित कर दें तो वे 56 भोग के समान स्वीकार करते हैं। इस बात का सबसे सुंदर उदाहरण महाभारत में मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों और कौरवों के बीच संधि कराने, तब दुर्योधन ने उनके स्वागत में भव्य भोज की तैयारी की थी। राजसी ठाट बाट, अनेक प्रकार के व्यंजन और 56 भोग सजाए गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहाँ नहीं गए। वे सीधे अपने परम भक्त विदुर जी के घर पहुँच गए। जब विदुरानी जी ने अपने प्रभु को घर पर देखा तो वे प्रेम में इतनी डूब गईं कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा। वे केले छील छील कर भगवान को खिलाने लगीं, लेकिन भावोवेश वो केले फेंकती जाती थीं और छिलके भगवान श्री कृष्ण को खिलाती जाती थीं। और भगवान श्री कृष्ण वे उन छिलकों को बड़े प्रेम से खाते रहे, क्योंकि वहाँ भोजन नहीं प्रेम था, वहाँ स्वाद नहीं समर्पण था, वहाँ व्यंजन नहीं भक्ति थी। यही कारण है कि भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ दिया, लेकिन विदुरानी जी के सच्चे प्रेम से भरे केले के छिलकों को स्वीकार कर लिया। तो यदि आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान है तो जो भी भोग लगाइए बस सच्चे मन और प्रेम से लगाइए, क्योंकि भगवान को थाली का आकार दिखाई नहीं देता, उन्हें तो केवल भक्त का भाव दिखाई देता है। अब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपने लड्डू गोपाल को कौन कौन सा भोग लगाते हैं और भोग लगाते समय उनसे क्या कहते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।